डियर स्टूडेंट्स, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जर्नी में वी हैव कम टू द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स नाउ। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स हम क्या कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड। चलो सबसे पहले हम कुछ ऐसे डिस्कस करिए, हमने कुछ ऐसी मेथड्स जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाते हैं, फिर ओनली एल्डिहाइड्स वाले, फिर कीटोन्स वाले ऐसे। तो आप लोगों के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट रहेगा इसको स्टडी करने के लिए। So today we are going to discuss the preparation of ketones in this session. Ketones कैसे कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं कौन सी अच्छी अच्छी मेथड्स हैं जिनसे हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। Preparation of ketones, all right. कुछ सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं which you are already familiar with, like what can that be? हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर क्या करते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स लाइक बेंजीन इटसेल्फ या फिर टोलुइन कुछ इस तरीके के, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, निसोल है, इस तरीके से के कंपाउंड, इनको अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज करें, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएं इनके लिए, तो कीटोन्स मिल सकते हैं। हाउ? इफ वी गो थ्रू फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन का। अब ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का तो हमने ना अपने चैनल पे एक सेपरेट सेशन दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप लोग। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लास 11 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ऑर्गन के साथ में, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। और अदरवाइज आप, हमने वैसे भी ले रखे हैं, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर किया है, उसमें भी ले रखा है। तो कई बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 लेट अस राइट बाय फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। हम बात कर रहे हैं कि सिंपल इक्वेशन पहले डिस्कस करते हैं। ये बेंजीन है, इसको आप एसिड हैलाइड लाइक इन दिस केस CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, फाइन। किसकी प्रेजेंस में? अब तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम सही से रिटेन हो जाना चाहिए ये कि एनहाइड्रस AlCl3, ये जो होता है फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां पर एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, H पॉजिटिव उसकी जगह CH3CO, ये पॉजिटिव होता है, BCl नेगेटिव, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3CO पॉजिटिव, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। CO CH3 प्लस HCl, हमने कहा कि H पॉजिटिव की जगह आएगा, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। व्हाट इज इट? एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम एनहाइड्राइड ले सकते हैं इसकी जगह, यस, एनहाइड्राइड। CH3CO twice O, what do we call it? Acetic anhydride. In the presence of same catalyst,
एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर, ये हमें रिंग के साथ COCH3 लगा के देगा, तो बाय प्रोडक्ट CH3CO एक और यहां पर बचा हुआ है CH3CO, और ये वाला O यहां का H, ये दिस इज द बाय प्रोडक्ट हियर व्हिच इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटोफिनोल, सेम। इस तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको कीटोन बना के देगा। नेक्स्ट, चलिए कुछ ऐसा करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं पहले। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स प्लस ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बड़ी गजब की चीज है। हमारे ऑर्गेनिक सेक्शन में तो ये बहुत ही जगह आपको अपीयर होता हुआ दिखेगा, बहुत ही वर्सेटाइल है ये। इट कैन बी एम्प्लॉयड टू फॉर्म मल्टीफेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल्स तो बनाते ही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बन जाते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम यहाँ कीटोन्स भी बना रहे हैं प्लस नाइट्राइल के साथ करके। नाइट्राइल क्या चीज है? नाइट्राइल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन CN ग्रुप, साइनाइड वी कॉल दीज ना। तो नाइट्राइल्स कैसे, जरा इसको समझिए आप लोग। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R डैश, लेट अस राइट इट MgX। सबसे पहले एक एडिशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है इसमें। व्हाट हैपेंस हियर दैट ये जो R डैश है इट गोज टू द कार्बन एटम, while this part MgX it goes to nitrogen। क्या होना चाहिए फिर अब? RC, देखिए एक ही ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो ट्रिपल का डबल हो जाएगा। When addition occurs तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीजेस, ट्रिपल से डबल होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, ट्रिपल से डबल होगा। ये देखिए N MgX और यहां R डैश, ऐसे दिखा देता हूं कंफर्टेबल। What do we need to do after this? Acid hydrolysis, of course, acid hydrolysis। तो क्या होगा, ये पूरा NMgX get substituted by O, तो ये R CO R डैश कीटोन बन गया। देखिए प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए यहां पर, Mg NH2 and X। इस तरीके से एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए। लाइक सिंपलेस्ट CH3CN, 2 कार्बन एटम्स हैं इसमें, एल्केन नाइट्राइल होता है, 2 कार्बन एटम्स मींस इथेन, इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल प्लस यहां भी कुछ ले लीजिए। चलिए CH3Mg, क्या लेना चाहेंगे, Br, एंड ये CH3C डबल बॉन्ड N MgBr, एंड ये वाला CH3। अच्छा ऐसे दिखा देते हैं इसको, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, आपको CH3CO CH3, यस सबसे छोटा कीटोन यही होता है, एसीटोन। एसीटोन आपको मिल गया है यहां पर, एंड बाय प्रोडक्ट वही रहेगा
MgNH2 और X, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ये आपने समझना है। यहां हमने फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन किया हुआ है, while in the next method we have employed alkane nitrile with Grignard reagent, ठीक है, followed by the acid hydrolysis। और what else? अच्छा, हमने रोजमंड्स भी कहते हैं, नहीं तो रोजनमंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, रोजनमंड्स रिडक्शन किया था। व्हाट डू वी डू इन दैट? हमने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत बड़े अच्छे से उसके एग्जांपल्स भी ले रखे हैं, उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने मिस किया हुआ है ना तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई गलती नहीं हुई आप लोगों से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वो बेल आइकन है वीडियो के नीचे, वहां पर बगल में ना बेल आइकन, तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। फिर जो भी आपको चाहिए यहां से स्टडी मटेरियल आप लोगों के सिलेबस का, कॉम्पिटिटिव आपका इधर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। बट यू विल हैव टू फॉलो, यू विल हैव टू स्टे विद अस फॉर दैट, तो करना ही होगा। तो प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रखा है हमने रोजनमंड्स रिडक्शन, आप उसको देखिए, फुल बेनिफिट लीजिए उससे, और फिर जाके आगे बढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, वहां पर यह कहा जाता है कि रोजनमंड रिडक्शन हमें कीटोन्स नहीं देता है, तो उसका कीटोन्स के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है कि हम अब एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना ही है तो कैसे बनेगा, वो भी रास्ता है हमारे पास। कैसे? फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, देखिए यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को, तो इसलिए अब इसको अपना बना लो, खूब स्टडी कर लो, खूब पढ़ाई कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहां कहां यूज होता है उसका एक कलेक्शन बना लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां कहां पे काम आ रहा है, ठीक है। ये बहुत कुछ दे सकता है आपको। ये RCOXCl, Cl ही ले लेते हैं बिकॉज कैडमियम क्लोराइड बनता है इसमें, तो ये आया प्लस डाइल्काइल कैडमियम। एक काम करते हैं, पहले वो डाइल्काइल कैडमियम कैसे बनता है वो भी शो कर देते हैं। आपके पास RMgX, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको आप कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, तो ये आपको डाइल्काइल मींस R2CD, दिस इज डाइल्काइल कैडमियम, ये देता है। लेट अस राइट इट्स नेम, डाइल्काइल कैडमियम प्लस MgCl and X, ठीक है। एल्काइल तो हमने ट्वाइस कर दिया, तो ये पूरा ट्वाइस हो जाना चाहिए। MgX भी दो हो गए हैं, तो होल ट्वाइस बिकॉज Cl2 है आपके पास। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पूरा लिख ही लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। नाउ दिस डाइल्काइल कैडमियम R2CD इज ट्रीटेड विद एसिड हैलाइड, अब होगा, चलो यहां पर फॉर द डिफरेंस लेट अस टेक इट R-Cl ही कर देते हैं, so that the CdCl2 is recovered in the end। तो क्या बनना है, कीटोन बनना है, R-COR
प्लस CdCl2। तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, फिर 2R हो गए हैं, 2R डैश हो गए हैं आपके यहाँ Cb, तो इसको ट्वाइस, यस इट्स अ कीटोन। कीटोन बड़े काम की चीज है। तो इस तरीके से हम एसिड हैलाइड से कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एग्जाम्पल आ सकता है ना आराम से, चलिए फटाफट ले लेते हैं एग्जाम्पल। जो बैलेंसिंग यहां होगी वही इधर भी होगी। CH3MgI लेट अस टेक प्लस CdCl2। तो CH3 twice we should write it, CH3 twice Cd, dimethyl cadmium plus twice of MgCl I. Now this dimethyl cadmium यहां पर एक एसिड हैलाइड ले लेते हैं, ये भी सिंपलेस्ट, पहले सिंपलेस्ट की प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर CH3 की जगह कुछ और ग्रुप यूज करके आप लोग वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स अपने लिए बना सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड, ये आया CH3CO, CH3 यहां से प्लस CdCl2 वापस, ये ट्वाइस, ऑल्सो ट्वाइस एसीटोन, इस तरीके से बनता है एसिड हैलाइड से कीटोन। कुछ और मेथड्स व्हिच कैन गिव यू कीटोन्स, चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। What can it be? By the, एक बड़ा बहुत ही ज्यादा काम आता है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंटर कन्वर्जन करते हैं ना, तो it frequently appears there. Yes. What is that? Dry distillation. Dry distillation of calcium salts. Calcium salts of carboxylic acids. Carboxylic acids. Well, how shall we first procure these calcium salts of carboxylic acids? कैसे बनेगा? पहले आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसका भी रोल रहेगा ही, कोई ना कोई एल्डिहाइड बना के ये भी देगा। अब एल्डिहाइड कहा, यस, अब ये जो मेथड है ना, ये केवल कीटोन्स नहीं देगा, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। कैसे, वही तो देखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लेक्ट लाइम के साथ आप इसको ट्रीट करोगे तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा इसी का, ये फॉर्मिक एसिड है, HCOO twice Ca, this is calcium formate, I am writing its name over here, calcium formate। ये तो कॉमन सिस्टम में आ गया, IUPAC सिस्टम में लिखेंगे तो कैल्शियम मेथेनोएट वी शुड राइट इट, प्लस H2O, ये एसिड प्लस बेस है वैसे भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली लेट अस फॉर्म द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, फिर इनका आगे यूज करते हैं। यहां पर इसका क्या होगा, CH3COO ट्वाइस, बिकॉज ये नेगेटिव वन होता है, आप लोगों को ध्यान होगा इसका। कैल्शियम एसीटेट है ये, मैंने पहले भी बात की है अपने सेशंस में कि आप लोगों को जितने ज्यादा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले नेम पता होंगे, आप लोग केमिस्ट्री में उतना अच्छा करेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना अच्छा करेंगे। ऑर्गेनिक ही क्यों, वहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे नेम्स आते हैं, उनमें अच्छा करेंगे, ठीक है। वहाँ P ब्लॉक S ब्लॉक के तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, अंदर भी कम नहीं है उनको भी,
तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेम एंड फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। ऑल राइट, देन नेक्स्ट क्या होगा फिर अब, HCOO ट्वाइस CA, इसको हम ड्राई कंडीशंस में हीट करेंगे, जिसको हम कहते हैं यहां पे ड्राई डिस्टिलेशन। तो कौन सा बनेगा फिर, सिंगल कार्बन ही है अंदर, HCHO बनेगा, बिकॉज साथ में कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है इसमें। दो कार्बन तो यूज हो गए, 1 2 कार्बन 2 कार्बन, इतना काम ठीक हो गया। क्या ये बैलेंस्ड है? लेट अस चेक नाउ। 4 ऑक्सीजन एटम्स, 3 + 1 4, 2 हाइड्रोजन, ऑल राइट, 1 2, कैल्शियम 1, ठीक है, एकदम सही है, और 2 कार्बन है, 1 2। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है। व्हाट इज इट? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल। सिमिलरली अगर CH3COO ट्वाइस CA, इसका आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 4 कार्बन है इधर, तो एक तो यहां यूज हो गया 1 + 3। अच्छा, तो 3 वाला CH3CO CH3 कीटोन बन गया यहां पर, तो ये प्लस CaCO3, तो ये तो एक क्या आया, कैल्शियम एसीटेट। कीप इन माइंड दैट कैल्शियम एसीटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स एसीटोन। 3 to the 6 हाइड्रोजन, 3 3, ओके, 3 + 1 4, 4 कार्बन एटम्स, 4 ऑक्सीजन, सही है एकदम। फॉर्मेल्डिहाइड बना, उसके बाद सीधे कीटोन बन गया, तो एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा फिर? उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। यस, यू आर राइट, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को साथ में लेंगे, तब जाके ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो आपको फॉर्म एसिटल्डिहाइड मिलना चाहिए, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO, और दो दो कैल्शियम हो गए हैं, तो फिर बाय प्रोडक्ट तो यही रहेगा CaCO3, बट इट शुड बी ट्वाइस देन। कितने कार्बन हो गए हैं, क्या हो गए, जरा देखते हैं। 2 Ca, ठीक है, 1 2 4 कार्बन एटम्स, एंड हियर वी हैव 2 2 2 जा 4 4 4 + 2 6 कार्बन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन 4 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं इधर, तो हियर यू हैव 3 2 जा 6 6 2 जा, यस, 6 2 जा, हाँ। तो एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट लेना होता है, भूलना मत इसको। तो इस तरीके से हम कीटोन से हैं, अल्टीमेटली एक ऐसी मेथड भी मिल रही है जहां पर एल्डिहाइड भी मिल रहे हैं, लेकिन ये काम क्या है, बहुत ही यूजफुल है, ये भी बहुत यूजफुल है। मैंने कहा इंटर कन्वर्जन में बहुत काम आने वाला है, तो खूब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे फॉलो होगा, जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ऑफ कोर्स, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके बाद खूब प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए, और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।